Good morning to all of you, dear students. Today is your English turn. Last week I had taught you lesson 2, the sound of music. First part I had taught you last week. Today I am teaching you part 2, the Sahnai of Bismillah Khan. So, dear student, open your book on page 27. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence of Lahore. सम्राट औरंगजेब ने बैंड माने बंधन लगा दिया था, रोक लगा दी थी प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत के वाद्य को जिसे पुंगी कहा जाता था शाही दरबार में. इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. इसकी श्रिल में तीक्ष्ण कठोर ध्वनि थी. पुंगी became the generic name for reeded noise maker. पुंगी became हो गई जेनरेट नए उत्पाद वाली, रीडेड नरकुल से बनी हुई शोर करने वाली. फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा था, दैट कि इट वुड वन डे बी रिवाइव, कि यह इसको एक दिन पुनर्जीवित होगी. A barber of family of professional musician, एक नाई परिवार का व्यावसायिक धंधे वाला संगीतज्ञ, who had access to royal palace, जो रॉयल दरबार की पहुंच के नज़दीक था, decided to improve the tonal quality of pungi. डिसाइडेड निश्चय किया, इम्प्रूव सुधार करने के लिए इस नरकुल की बनी हुई पुंगी की क्वालिटी में. ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हालो स्टेम. स्टेम माने तना, हालो मीन्स खोखला. उसने प्राकृतिक खोखले तने को एक पाइप के रूप में बनाया. दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, जो पुंगी की अपेक्षा लंबा और चौड़ा था. मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और उस पाइप में 7 छिद्र बनाया. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उन छिद्रों को खोलते और बंद करते हुए, एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, हर एक प्रभावित हुए. सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस, मधुर और अच्छी लगने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, वह शाही दरबार के समक्ष इस संगीत को बजाया इस धुन के साथ. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर एक प्रभावित हुआ. द इंस्ट्रूमेंट वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यह औजार पुंगी से बहुत भिन्न था. हैड टू बी गिवन अ न्यू, इसे एक नया नाम दिया गया. एज द स्टोरी गो, जैसे कहानी व्यतीत हुई. सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर, पहली बार यह शाही दरबार में कमरे में बजाई गई. एंड वाज प्लेड बाई अ नई बार्बर, इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड सनाई, और इस औजार का नाम और हथियार का नाम शहनाई रखा गया. डियर स्टूडेंट, सेकेंड पैराग्राफ. द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. साउंड ऑफ शहनाई, शहनाई की ध्वनि आश्चर्य, लोगों को अच्छी लगने लगी. ऑस्पिशियस मीन्स अच्छी, कंसिडर्ड माने सोची जाने लगी. एंड फॉर दिस रीजन, और इसके कारण, इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. इट इज स्टिल, यह अब प्लेड बजाई जाती थी इन द टेम्पल, मंदिरों में, और अपरिहार्य शादी के अवसरों पर उत्तर भारत में. इन द पास्ट, बाद में, शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal court.
इन द पास्ट, बाद में। यह पार्ट ऑफ नौबत एंड ट्रेडिशनल असम्बल, पारंपरिक यंत्र समूहों के रूप में नौ औजारों के साथ शाही दरबार में बजाई गई। टिल रिसेंटली, तब से इट वाज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल एंड वेड, तब से यह मंदिरों और शादी समारोह में प्रयोग किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज, इस औजार को लाने और बजाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज अ 5 years old, 5 वर्ष के बूढ़े, 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर पांड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ द डुमरांव इन बिहार। 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खां डुमरांव गांव, बिहार के डुमरांव में एक प्राचीन राज्य में तालाब में गुल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing भोजपुरी चैता। वह भोजपुरी चैता गाने के लिए बिहारी जी के मंदिर में नियमित जाया करते थे। At the end of which, इसके अंत में, which he would earn a big laddu weight 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा, और इसके पुरस्कार के रूप में उन्हें 1.25 किलोग्राम लड्डू महाराज के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, यह 80 वर्ष पहले हुआ था। एंड लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और यह छोटा बच्चा सबसे ऊंचा भारतीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यात्रा किया। 4th paragraph. Born on 21 March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 ईस्वी को बिस्मिल्लाह खां का संबंध एक संगीतज्ञ परिवार बिहार के रूप में जाना जाता था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खां, उसके दादा रसूल बख्श खां, वाज शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर दरबार के राजा के शहनाई नवाज थे। हिज फादर, उनके पिता, पैगंबर बख्श और अदर मैटरनल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज भी शहनाई के अच्छे प्लेयर थे, अच्छे वादक थे। 5th paragraph. The young boy took a music early in the life. इस युवक लड़के ने संगीत को अपने जीवन में बहुत पहले लिया। At the age of 3 वर्ष की उम्र में, when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, जब उसकी माँ ने 3 वर्ष की आयु में जब उसकी माँ ने उसे अपने मामा के घर बनारस लाई, बिस्मिल्लाह खां was fascinated watching his अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खां fascinated मीन आकर्षित हुए अपने पिता की शहनाई, अपने मामा की शहनाई को बजाकर देखकर। सून बिस्मिल्लाह खां स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज, शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खां अपने चाचा के मामा के साथ शुरू किए। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, अली बख्श बनारस के विष्णु मंदिर में, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई, जहाँ बख्श एक एम्प्लॉय के रूप में, शहनाई एम्प्लॉय के रूप में कार्य करते थे। अली बख्श वुड प्ले शहनाई एंड बिस्मिल्लाह खां वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर ऑन इन, और अली बख्श वहाँ शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां कैप्टिवेटेड मीन्स मंत्रमुग्ध होकर के बैठ करके सुनते थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन द प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे वह इसको बजाना प्रारंभ किए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और कभी कभी पूरे दिन भर इसका प्रैक्टिस अभ्यास करते थे। फॉर इयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, कई वर्षों तक वह बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में आते थे। एंड बैंक ऑफ गंगा के किनारे बिकम यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट, वह अपना नया प्रिय संगीत सुनाने के लिए
आया करते थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वह अकेले ही अपना अभ्यास करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, गंगा की बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड हिम, उन्हें प्रेरित किया, टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज, उसमें सुधार और रागों की खोज के लिए प्रेरित किया। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रागेज ऑफ द सनाई, जिसमें उन्होंने सीमा से परे रागों की खोज किया। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की उम्र में, बिस्मिल्लाह खान accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में आए। एट द एंड ऑफ रिस्कल, संगीत वादन के अंत में, उस्ताद फैयाज खां पैटेड द यंग बॉय बैक, उनके पीठ को थपथपाया। वर्क हार्ड, परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम्हें प्राप्त करोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ इन 1938, 1938 ईस्वी में लखनऊ में ऑल इंडिया के उद्घाटन अवसर पर, केम बिस्मिल्लाह खां बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खां आए। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वह शीघ्र ही रेडियो के शहनाई वादन के रूप में प्रसिद्ध हो गए। 7th paragraph, when India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to get the nation with his शहनाई। जब भारत 1915 अगस्त 47 को आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खां स्वागत करने के लिए प्रथम भारतीय के रूप में स्वागत करने, राष्ट्र के स्वागत के लिए आए। He poured his heart out into राग कैफी, उन्होंने राग कैफी को उड़ेल दिया। फ्रॉम रेड फोर्ट टू ऑडियंस, लाल किले से श्रोताओं को, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू सम्मिलित थे। हु लेटर गेव हिज फेमस डायरेक्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने अपना ओजस्वी भाषण दिया। 8th paragraph, बिस्मिल्लाह खां has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खां ने भारत और विदेशों में भी अपनी आकर्षक यादगार प्रदर्शन किया। His first trip abroad to अफगानिस्तान, उनकी पहली विदेश की यात्रा अफगानिस्तान थी। Where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted his priceless Persian carpet and other sovereigns. उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान, जहां राजा जाहिर शाह ने पहली बार उन्हें स्मृति चिन्ह और स्मारिका संगीत के क्षेत्र में दिया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन ऑफ द फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान। अफगानिस्तान का राजा ही केवल नहीं उनके संगीत से आकर्षित हुआ। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खान प्ले एट फेस्टिवल, बिस्मिल्लाह खान के संगीत को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। ही नेम्ड द फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट, उसने इस औजार के बाद उसका फिल्म का नाम दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज हिट, फिल्म सबसे अच्छी थी। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशन से, उनके निर्देशन से दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न आउट टू द नेशन वाइड चार्ट बूस्टर, वह कीर्तिमान तोड़ने वाली के रूप में बदल गई। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड इन टू। डिस्पाइट, इसके बजाय, दिस ह्यूज सक्सेस, इस महान विशाल सफलता के कारण,
फिल्मी दुनिया, सॉलिसिटेड मीन्स फिल्मी दुनिया में भी, फिल्मी दुनिया के संसार में भी बिस्मिल्लाह खां का साहस, साहसी कार्य संगीत के क्षेत्र में बहुत ही सीमित था। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, सोनाधि अपना में के रूप में प्रचलित हुई। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्न विद द आर्टिफिशियली, मैं कलाकार के रूप में नहीं आ सकता। एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विद एम्फेसिस, उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ, चकाचौंध के साथ फिल्मी दुनिया की बनावट में शामिल नहीं हो सका। 9th पैराग्राफ, आफ्टर अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, पुरस्कार और पहचान बड़े अच्छे ढंग से बहुत तेजी से आई। बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to invite to perform the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खां became हो गए पहले भारतीय जो निमंत्रित किए गए टू परफॉर्म प्रदर्शित करने के लिए प्रेस्टिजियस लिंकन में के सेंटर हॉल में जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है। He also took part in the world exposition in the Montreal, उन्होंने मॉन्ट्रियल शहर के विश्व प्रदर्शनी में भाग लिया। इन द कैनास आर्ट फेस्टिवल, और कला के त्यौहार में। इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया। सो वेल नोन, अच्छी तरह जाने जाने वाले। डिड ही बिकम इंटरनेशनली, वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रचलित हो गए, जाने गए। दैट एन ऑडिटोरियम, एक संग्रह में। ऑडिटोरियम मीन्स होता है क्या कहते, जिसमें पिक्चर देखे जाते हैं, ठीक है। विश्व प्रदर्शनी, इन ऑडिटोरियम में तेहरान के सभागार में वह अच्छी तरह जाने गए। एंड नेम्ड आफ्टर हिम ताहर मास उस्ताद बिस्मिल्लाह, और उस ऑडिटोरियम का नाम ताहर मास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रखा गया। 10th पैराग्राफ, नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया, कन्फर्ड अलंकृत किया गया। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के सबसे ऊंचे पुरस्कार भारत रत्न से नवाजे गए। द भारत रत्न विद द कैविटेट अवार्ड, इस लालसा योग पुरस्कार से रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपने सीने पर रखकर, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग, और उनकी चमकती आंखों से, विद रेयर हैप्पीनेस, अपनी हल्की मुस्कान के साथ प्रकट किया। ही से उनका ऑल आई वुड लाइक टू से, जो कुछ मैं आज कहूँगा, टीच योर लिन चिल्ड्रेन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत पढ़ाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह सबसे हिंदुस्तान की धनी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, जब तक जहाँ तक कि पश्चिम भी इस संगीत को सीखने के लिए उत्सुक है। लास्ट पैराग्राफ, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार की यात्रा करने की बजाय, खान साहब एज ही फाउंडली कॉल्ड, खान साहब उन्हें बुलाते थे, इज एक्सटेंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, एक्सटेंगली मीन्स बहुत अधिक बनारस का प्रेमी, डुमराव बनारस का प्रेमी। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑन द वर्ल्ड, और उसको सबसे महत्वपूर्ण संसार कहते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूसे, यूसे के विद्यार्थी शहनाई स्कूल खोलना चाहते थे।
and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras. और विद्यार्थियों ने बनारस में इसके पुनर्निर्माण का वादा किया। बाई कंप्लीटिंग द टेम्पल देयर, वहाँ एक मंदिर का निर्माण करते हुए। बट खान साहब आज की, लेकिन खान साहब ने कहा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, यदि वह गंगा नदी को भी वहाँ स्थानांतरित कर सकते। लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्हें याद किया गया, दैट इज वाई, क्योंकि व्हेन यू आर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब मैं भारत देश विदेश में था, आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं भारत को देखने की तीव्र इच्छा करता था। वाइल इन बॉम्बे, जबकि बॉम्बे में, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली, मैं केवल पवित्र गंगा और बनारस के विषय में सोचता हूँ। एंड वाइल इन द बनारस, और बनारस में, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, बनारस में मैं डुमराव का एक अद्वितीय मट्ठा चूक रहा हूँ, नहीं पा रहा हूँ। 13 पैराग्राफ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक भारत के एक सभ्य, सांस्कृतिक और पूर्ण संपन्नता का उदाहरण है। वन दैट इनफर्टिलिटी एक्सेप्ट, एक बिना प्रयास के यह स्वीकार करता है कि डिवोट मुस्लिम समर्पित मुस्लिम लाइक हिम, उनकी जैसा, कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, प्राकृतिक रूप से शहनाई बजा सकता है। एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, हर सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर पर। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर वाचिंग वीडियो यू राइट द वर्ड मीनिंग ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन 2. After that, I am sending you some question, NCERT based question. You write in your notebook. Thank you. I will meet in the next video. That's all.